आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों का ध्यान केवल मोबाइल, कार्टून्स और गेमिंग में लगा रहता है। बच्चे मोबाइल पर घंटों घंटों बिता देते हैं। उसके अलावा उनका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं आता। ऐसे में कैसे अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखाना चाहिए जिससे वे उन्नति करें और लोगों का सम्मान करें। तो सबसे पहले जानेंगे नवजात से 5 वर्ष तक की आयु में क्या करना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसके आहार का खास ख्याल रखना होता है। बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होने के लिए सबसे पहले माँ का दूध ही सबसे उत्तम है। इस अवस्था में यानी कि नवजात से 5 साल तक के बच्चे को सोच समझकर उनका खान पान करना चाहिए, क्योंकि इसी आयु में बच्चे में खाने पीने की आदत डलती है जो कि जीवन भर चलती है। जब बच्चा खाद्य पदार्थ खाने लगे तभी से उसे आयरन प्रोटीन से युक्त चीज़ें खिलानी चाहिए जिससे उसकी ये आदत आगे भी बनी रहे। मांसाहार, फास्ट फूड, बासी और ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से परहेज करवाएं। जब बच्चे की आयु 1 या 2 वर्ष की होती है तो वह चीज़ों को समझने लगता है, इसलिए इस आयु से ही अपने बच्चों को पूजा कराना सिखाना चाहिए और ईश्वर के बारे में अवगत कराना चाहिए। मोबाइल फ़ोन गेम्स आदि से दूर रखना चाहिए। इसी उम्र में बच्चों को जल्दी उठाने की आदत डालनी चाहिए। अगर बच्चे इसी उम्र में जल्दी उठने लगेंगे तो यह आदत आगे भी बनी रहेगी। 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु होने पर क्या करना चाहिए। इस उम्र में बच्चों को अच्छी और ख़राब आदतों में अंतर समझाना ज़रूरी है। इस उम्र में बच्चों के लिए घर का माहौल अच्छा होना चाहिए और उनके सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसी आयु में बच्चा अपने बड़ों की आदतों को फॉलो करता है। गलत क्या है, सही क्या है, गलत आदतें और अच्छी आदतों के बारे में इसी आयु में सिखाना चाहिए। बच्चे को बड़े का आदर और व्यवहार कैसे करना है ये भी सिखाना चाहिए। छोटे से ही बच्चे को ईश्वर के करीब रखना चाहिए पूजा पाठ आदि से। 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु होने पर क्या करना चाहिए। इस आयु से ही बच्चे को एकेडमिक शिक्षा यानी कि स्पोर्ट्स, डांस आदि की शिक्षा प्रदान करवाए। उसे शिक्षा के महत्व और करियर के महत्व की जानकारी अवश्य करवाएं, जिससे वह अपने इंटरेस्ट को जान पाए। बच्चे को लोगों अथवा जानवरों के प्रति दयालु भाव सिखाएं, जिससे उसके मन में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम का भाव रहे और वे ज़रूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रहे। बच्चों पर कभी किसी प्रकार का दबाव न डालें, उन्हें प्यार से समझाएं।